डैड ने तुम्हारी और मेरे नेफ्यू की शादी ऑलरेडी तय कर दी थी। पर नियान बताती है कि वैसे भी उनका नेफ्यू यान उसको पसंद नहीं करता है, इसका नेचर बहुत ही ज्यादा। उनका यान के फादर उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि इन चीजों में वे अपने अंकल को इन्वॉल्व कर रहा है। उनके फादर किसी इलीगल बिजनेस में इन्वॉल्व थे, इसलिए यान के फादर शॉप के रिगार्डिंग उसकी हेल्प नहीं करना चाहते थे और वे हेल्प करने से साफ मना कर देते हैं। पर जब भी हान आकर उसे शॉप के रिगार्डिंग हेल्प करता है और उसे सहारा देता है, इसलिए आज हान के पूछने पर नियान बताती है कि जब मेरे पास कोई भी नहीं था तो आपने मेरी हेल्प की और मुझे सहारा दिया, इसलिए मैं आपको पसंद करती हूँ। हान बोलते हैं कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि जब मैं छोटा था तो पे फैमिली ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था और मैंने अपनी लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल फेस किया है। नियान कहती है कि मैं बस आपसे डील करना चाहती हूँ, तो आप मना क्यों कर रहे हैं। हान कहता है कि मैं मना नहीं कर रहा और बताता है कि उसकी आंट के मिसिंग होने में पे फैमिली का ही हाथ है और तुम जितना पे फैमिली को सिंपल समझ रही हो वो इतना सिंपल नहीं है। और हान को पता था कि पे फैमिली की नज़र हमेशा उसके एक्शन पे रहती है और उन्हें नियान पे डाउट नहीं होगा, इसलिए नियान से बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम ट्रायल मैरिज के लिए पे फैमिली में एंटर करो और क्या आपका काम पूरा हो गया। और हान उसे अपने क्लोज लाकर बोलता है कि अगर तुम इतना ही कॉन्फिडेंट हो तो तुम्हारा मिशन आज से ही स्टार्ट होता है और उसे यान से दूरी बनाकर रखने को बोलता है। अब दोनों किस करने चाह ही रहे होते हैं कि यान बाहर से आवाज देता है, इसलिए नियान डोर ओपन करती है और साइड में हान छुपकर उसे परेशान करने लगता है। अब अचानक से हान के हाथ से वे बिट्स नीचे गिर जाते हैं और यान के पूछने पर नियान बहाना बनाती है कि वे अपने एंटिक शॉप से इनको लेकर आई है। अब नियान गिरने रही है और नियान उसे देखने लगता है। अब नियान को पे फैमिली का इन्फॉर्मेशन चाहिए था, इसलिए अब उसे यान के क्लोज जाना था। इधर यान फैंग के वेलकम प्रिपरेशन में बिजी था, इसलिए फैंग पे फैमिली की एडॉप्टेड डॉटर होती है। अब नियान फैंग को यहाँ पर देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसको पता था कि फैंग हान को पसंद करती है और फैंग भी पहले से नियान, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें ही पसंद करता हूँ। पर फैंग कहती है कि मैरिज डिसॉल्व क्यों करना, क्या पता नियान मुझे गुस्सा आता है। अब फैंग हान के बारे में पूछती है, जिससे यान उदास हो जाता है। अब हान को उसका दोस्त आकर बताता है कि उसे उसके ब्रदर के रिगार्डिंग एक वीडियो हान फिक्र क्यों दिखा रहा है जबकि वह उसका यूज कर रहा है। इधर यान फैंग को पार्टी में चलने को बोलता है, पर फैंग को पार्टी में जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं था और यान का मूड ऑफ हो जाता है, इसलिए वह नियान से भी इरिटेट हो गया था। अब यान की मदर बहाने से उस स्पाइक ड्रिंक को यान और नियान को पिलाने के लिए आती हैं। अब यान तो उस ड्रिंक को पी लेता है, पर नियान उस ड्रिंक को कंज्यूम करती, पर जब भी वहाँ पे हान पहुंचकर बहाने से उस ड्रिंक को एक्सचेंज कर देता है, पर फैंग आकर उसका काम खराब कर देती है और उल्टा उस ड्रिंक को उसे कंज्यूम करने को बोलती है। अब हान मना भी नहीं कर सकता था, इसलिए उस स्पाइक ड्रिंक को ना चाहकर भी कंज्यूम कर लेता है और फैंग कहने लगती है कि मुझे पता था कि आप मुझे बहुत ही पसंद करते हो। अब हान को नशा होने लगता है, इसलिए हान वहां से चला जाता है और रैन को बुरा लगता है कि वे कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। आखिरकार वे हान के लिए एक टूल है जिसे हान अपने लिए यूज कर रहे हैं। अब यान को नशा होने लगा था और नियान देखती है कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। अब यान की मदर बहाने से यान को बेडरूम में ले जाने को बोलती हैं और वे हैप्पी थी कि उनका प्लान सही काम कर रहा है और यान के फादर का यही मोटिव था कि लैंड उनके हाथ लग जाए, उसके बाद वे यान और नियान का डिवोर्स करवा देंगे, क्योंकि वे एक क्रिमिनल की डॉटर को अपनी पे फैमिली में एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। अब यान को बहुत ज्यादा नशा होने लगता है और वह नशे में नियान के क्लोज जाने लगता है। नियान उसे रोकती है, पर वह उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। अब नियान ने हान से सेल्फ डिफेंस सीखा था, इसलिए यान पर अप्लाई करती है और यान बेहोश हो जाता है। पर नियान को डर हो जाता है कि कहीं वह मर तो नहीं गया, इसलिए उसको चेक करने लगती है, पर यान बिल्कुल ठीक था और वे यान के फोन को नोटिस करती है। और इधर हान की भी हालत खराब होने लगी थी और वे फैंग को अपने रूम में जाने को बोलता है और खुद को कैसे भी करके होश में लाने की कोशिश करता है, पर उसे बार बार नियान का ख्याल आ रहा था। हान सोचता है कि बस मैं नियान को अपने मिशन के लिए यूज कर रहा हूँ, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं मैं उसके लिए फील तो नहीं करने लगा। अब नियान हान के पास आती है तो हान उसे फैंग समझकर रूम से बाहर जाने को बोलता है, पर नियान कहती है कि मैंने यान के फोन को चेक किया था और मुझे पता चला कि वह हर महीने आउट ऑफ टाउन जाता है और नियान को डाउट था कि यान शायद आंट को ही देखने के लिए जाता है और बोलती है कि मैं जल्दी एड्रेस का पता लगाकर आपको इन्फॉर्म कर दूंगी और वहां से जाने लगती है। पर हान उसे रोककर बोलता है कि यान ने भी ड्रिंक कंज्यूम किया था, तो कहीं उसने तुम्हें टच तो नहीं किया। नियान तो ऑलरेडी डिसहार्टेंड थी, इसलिए बोलती है कि मैं और यान ट्रायल मैरिज में हैं, तो अगर मुझे यान ने टच भी कर लिया तो प्रॉब्लम क्या है। और हान उसको चेक करने लगता है और चेक करके समझ जाता है कि यान ने उसको टच नहीं किया है और उससे किस करने जाता है, लेकिन जब भी उन्हें फैंग की आवाज आती है और यान बाथ टब में छुप जाती है।
अब हान फैंग को अपने रूम में जाने को बोलता है, पर फैंग कहती है कि बचपन में मैं आपके रूम में सोते हुए बड़ी हुई हूँ, तो अब आप मुझे अपने रूम से बाहर क्यों निकाल रहे हैं। फैंग को बाथ टब से आवाज आती है और हान बोलने लगता है कि उसे नहाने जाना है, इसलिए उसे बाहर जाने को बोलता है। और फैंग वहाँ पे इयररिंग नोटिस करती है और उसे गुस्सा आता है कि पक्का यहाँ पे कोई लड़की है, इसलिए बेडरूम में जाकर यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है। और इधर नियान सही से सांस नहीं ले पा रही थी, इसलिए हान उसे पानी से बाहर निकाल कर किस करने लगता है। अब फैंग दोबारा से बाथरूम की ओर आती है और अभी भी हान नियान को किस कर रहा होता है, पर फैंग आती है तो हान बाथ टब में था, इसलिए वहां से चली जाती है। अब नियान हान से पूछती है कि क्या आप फैंग को लाइक करते हैं, और हान कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें जलन हो रही है। नियान कहती है कि मैं आपके फ्लर्टेशन का पार्ट नहीं बनना चाहती हूँ और वहां से जाने लगती है, पर हान उसको रोक लेता है और बोलता है कि अब इस बीट्स को मत तोड़ देना जो तुमने खुद ही दिए हैं। नियान कहती है कि अभी हम एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हैं, तो मुझको समझ में नहीं आ रहा है कि इस रिलेशन को मैं क्या नाम दूं। और हान बिना उसे कोई आंसर दिए किस करने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अब नियान को समझ में नहीं आता है कि हान हमेशा इन बीट्स को अपने पास क्यों रखते हैं और उसे प्यार से देखने लगती है। हान बताता है कि किसी ने मुझे इस बीट्स को हमेशा अपने पास रखने को बोला था ताकि मैं इविल स्पिरिट से बचा रहूं। और पता चलता है कि कुछ साल पहले हान के ब्रदर के बोलने पर कुछ आदमी उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़े हुए थे और वे बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था। और जब एक छोटी सी बच्ची आकर उसे हॉस्पिटल जाने को बोलती है और उसे उन बीट्स को देती है और बताती है कि मेरे डैड ने कहा है कि ये बीट्स प्रोटेक्ट करते हैं, और उसे खाने के लिए ब्रेड देती है और बेचारा तो नहीं है। और उसके रूम में जाता है तो नियान वहाँ पर नहीं थी, और जब भी बाहर से नियान कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है। यान बोलता है कि तुम्हें पता है कि कल रात मैं बहुत ही ड्रंक था, तो नशे में मैंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा तो नहीं किया। और नियान को याद आता है कि कैसे यान उसे किस करने के लिए जा रहा था। नियान बोलती है कि अगर तुम्हें कुछ याद नहीं है तो समझ जाओ कि हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ, और तुम की कोशिश करती है कि ये मार्क उसी ने दिए हैं। और यान कंफ्यूज था और सोचता है कि अगर फैंग को पता चल गया तो क्या होगा। और ये सारी चीजें उसकी मॉम सुन लेती हैं और बोलती हैं कि एक तो नियान तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आई है और तुम किसी और लड़की का जिक्र कर रहे हो। यान बोलता है कि आप देख नहीं सकती हैं कि मेरे और नियान के बीच में कोई भी फीलिंग्स नहीं है। उसकी मॉम बोलती है कि तुम बचपन से नियान को पसंद करते हुए आ रहे हो, लेकिन शायद तुम्हें खुद ही रियलाइज नहीं हो रहा है, इसलिए जल्दी से इस चीज को रियलाइज करके दोनों शादी कर लो। हाँ, यान तो रोने लगता है। अब नियान का एक ईयरिंग फैंग के हाथ लग गया था, इसलिए उसको डर हो जाता है कि फैंग को पता न चल जाए कि वह ईयरिंग उसके हैं। अब यान लास्ट नाइट के लिए माफी मांगने आता है और नियान कहती है कि तुम टेंशन मत लो, एक नाइट स्टैंड के लिए मैं तुमसे शादी करने के लिए नहीं बोलूंगी। यान कहता है कि तुम नाराज नहीं हो, इसलिए कल मैं तुम्हें जाओ फैमिली के ऑक्शन में लेकर जाना चाहता हूँ और वहाँ तुम्हारे फादर के कुछ कलेक्शन भी हैं। नियान देखती है कि ब्रेसलेट वही है जो उसके फादर उसकी शादी में गिफ्ट करने वाले थे। और अब नियान को पता था कि इसी दिन यान आउट ऑफ टाउन जाया करता है, इसलिए ऑक्शन में जाने के लिए तैयार जाती है। अब यान नियान के साथ आता है तो वहाँ पर हान और फैंग भी थे, और फैंग यान से उस ईयरिंग के बारे में पूछती है और यान कहता है कि शायद ये ईयरिंग नियान ने पहना हुआ था, पर नियान कहती है कि ईयरिंग उसके नहीं है। अब हान सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बोलता है कि उसके मैटर में उन्हें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। अब बेटिंग स्टार्ट होती है और हान हाईएस्ट बेटिंग लगा रहा होता है, इसलिए यान बोलता है कि अंकल मैंने पहली बार नियान को कुछ देने का प्रॉमिस किया है, इसलिए उसे बिडिंग लगाने से मना करता है और हान उसकी बात मान जाता है। बाद में नियान वॉशरूम में थी और हान उसके पास आता है और बोलता है कि क्या हुआ, तुम मेरे क्लोजनेस से डर गई। नियान कहती है कि शायद हम बस दोस्त हैं, इसलिए इतना क्लोजनेस ठीक नहीं है। हान कहता है कि क्या हुआ, तुम गुस्सा हो। नियान कहती है बिल्कुल भी नहीं, और वैसे भी हम दोनों डेट नहीं कर रहे हैं और मैं फैंग के साइड से कोई भी ट्रबल नहीं चाहती हूँ, इसलिए अब से हम दोनों को एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। और यह सुनकर हान को अच्छा नहीं लगता है और बोलता है कि तुम्हें बस मेरे रूल्स को फॉलो करना होगा और मुझे पता है कि हमें कितना डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए और कितना नहीं, और उसको किस करने लगता है। और जब ही यान की कॉल आती है और यान कॉल उठाती है और हान जानबूझकर उसको किस करने लगता है। यान बताता है कि वे कहीं जा रहा है, इसलिए उसे अकेले ही घर जाने को बोलता है, पर नियान को आइडिया लग गया था कि वह हान की आंट से मिलने जा रहा है, इसलिए उसको रुकने को बोलती है। और नियान हान से कहती है कि आपको अपना प्रॉमिस याद तो है ना, क्योंकि अब प्रॉमिस फुलफिल करने का टाइम आ चुका है। हान बोलता है कि वैसे भी उस ब्रेसलेट पर मैंने तुम्हारे लिए गिव अप किया, और नियान उसको थैंक यू बोलकर चली जाती है। अब नियान यान को ब्रेसलेट पहनाती है और बोलती है कि मेरे साइड से तुम्हारे लिए रिटर्न गिफ्ट है। अब जल्दी हान आता है और फैंग ने ऑक्शन में एक ब्रेसलेट जीता था, इसलिए उस बीड्स को निकालकर उसे पहनाने के लिए जाती है, पर हान मना कर देता है। अब शाम को नियान चुपके से यान के रूम में आती है जब वह शावर ले रहा था, और उसने जानबूझकर उस बीड्स को यान को पहनाया था ताकि इन्फॉर्मेशन गैदर कर सके। और उसे उन बीड्स में से एक प्लांट की स्मेल आती है
और वह स्पेसिफिक प्लांट एक नर्सरी में था, इसलिए नियान हान को उस नर्सरी का पता बता देती है। अब नियान को पता चलता है कि यान के पेरेंट्स को पता लग गया है कि हान अपने आंट के बारे में पता लगा लिया है, तो वे हान को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। इसलिए नियान इस बारे में हान को मैसेज करती है। अब हान अपनी आंट के पास था, उनका मेंटल स्टेट कुछ ठीक नहीं था। हान को याद आता है कि कैसे उसकी आंट उसकी इतनी केयर करती थी, और जब उसका भाई उसकी जान के पीछे पड़ा था तो उन्होंने उसको भगाने में हेल्प की। हान को गुस्सा आता है कि उसके भाई ने पहले उसकी मॉम को मार दिया और उसके बाद उसने आंट की ऐसी हालत कर दी, इसलिए उसको नहीं छोड़ने वाला था। अब हान के भाई के आदमी हान के कार ब्रेक्स को फेल कर देते हैं और नियान सब कुछ देख लेती है और हान को बताने जाती है, पर वे आदमी नियान को पकड़ लेते हैं। पर जल्दी वहाँ पे हान पहुंच जाता है और वे आदमी नियान को मारने की धमकी देने लगते हैं, इसलिए हान उन लोगों से फाइट करता है। पर इस मौके का फायदा उठाकर एक आदमी नियान को स्टेप करने जाता है, पर हान बीच में आकर उसको ब्लॉक कर लेता है। अब नियान हान को हॉस्पिटल लेकर आती है। डॉक्टर बोलता है कि उसने मिस्टर हान को स्टिचेस लगा दिए हैं, लेकिन शायद उन्हें बाद में फीवर आ सकता है, इसलिए उसे यहीं हान के पास रुकने को बोलता है। अब नियान देखती है कि हान को बहुत सारे स्टिचेस लगे हैं, तो वे रोने लगती है, पर हान उसको किस करने लगता है। नियान उसे रोक कर बोलती है, क्या आप पागल हो गए हैं, आपको इतनी गहरी चोट आई है। हान बोलता है कि कांग्रेचुलेशन, तुमने अपना बेट जीत लिया। नियान कहती है कि मतलब आप मुझे ऑफिशियली अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए तैयार हैं, और कहती है कि अब से मैं आपको अंकल नहीं बल्कि हान कह के बुलाऊंगी। पर हान बोलता है कि बस तुम मेरी सीक्रेट लवर हो, और नियान को बुरा लगता है कि वे किसी को उनके रिलेशनशिप के बारे में बताना नहीं चाहते हैं। अब हान कुछ एक्सप्लेन करता है कि जब भी वहाँ पर उसका भाई आता है और ऐसे नाटक करता है कि जैसे उसे हान की कितनी फिक्र हो, और यहाँ पर नियान को देखकर हैरान था, और नियान बहाना बनाती है कि कोइंसिडेंटली उसके अंकल से मुलाकात हो गई। अब नियान के जाने के बाद हान अपने भाई से बोलता है कि तुम्हें नाटक करने की जरूरत नहीं है, तुमने 20 साल पहले मेरी मॉम को मार दिया और ऊपर से मुझे मारने के लिए तुमने अपने आदमियों को भेजा, और आंट को भी अपनी बातों में लगाकर उनके शेयर्स को अपने नाम पे ट्रांसफर करवा लिया, और ऊपर से उनको कैद करके भी रखे थे, और तुमने मुझे फोर्स किया कि मैं पे फैमिली में इन्वेस्ट करूं, और अभी भी तुम मेरे सामने नाटक कर रहे हो। हान की सिस्टर इन लॉ बोलती हैं कि तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, पर हान तो साफ बोल देता है कि वे अपने सॉन्ग ग्रुप का कॉर्पोरेशन पे फैमिली के साथ एंड कर रहा है, और उसके भाई को बहुत ही गुस्सा आता है। अब हान के पास उसके दोस्त की कॉल आती है और हान उसे पे फैमिली से रिलेटेड सारे इन्वेस्टमेंट को कैंसिल करने को बोलता है, और वे अपने भाई को उस कंडीशन में लाने को कहता है जहाँ पर उसके भाई के पास उस होटल को बनाने के लिए पैसे ना हो। अब नियान आती है तो देखती है कि उसे फीवर है, इसलिए डॉक्टर को बुलाने के लिए जा रही होती है, और जब भी फैंग आती है और नियान को यहाँ पर देखकर हैरान थी। नियान हान से कहती है कि वे डॉक्टर को बुलाकर चली जाएगी, और फैंग हान के लिप्स पर लिपस्टिक देखती है और उसको अंदाजा लग जाता है कि नियान ही हान को सीड्यूस कर रही है। अब घर पर यान के फादर उसको पनिश कर रहे होते हैं, और यान बोलता है कि अगर अंकल ने आंट को ढूंढ लिया तो इसमें मेरी गलती क्या है, पर उसके फादर को गुस्सा आता है क्योंकि उनको पता था कि यान ही आंट से मिलने के लिए जाया करता था, इसलिए हान को पता चला। अब नियान यान की ऐसी हालत देखती है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है और उसके ऊपर मेडिसिन अप्लाई करती है। यान को अपनी मॉम की बातें याद आती है कि तुम नियान को लाइक करते हो, पर तुम्हें खुद ही रियलाइजेशन नहीं है, इसलिए अब यान अपने पास्ट बिहेवियर के लिए नियान से माफी मांगता है। हाँ, नियान बोलती है कि तुम पास्ट में सही में बहुत ही बुरे थे, इसलिए खुद ही मेडिसिन अप्लाई करो, और वहाँ से चली जाती है। अब नियान हान के पास आती है और एक रोमांटिक पोएम लिख कर लाई थी, इसलिए हान से बोलती है कि आप मेरे लिए ऐसा पोएम कब लिखेंगे, या अभी भी आप मुझे चाइल्डिश समझते हैं। और उसे याद आता है कि एक बार वे हान से बोल रही थी कि उन्हें कुछ स्पेशल दिखाना है, और इस तरह से वाटर स्प्रिंकल करके उसको किस करती है और बोलती है कि वह उनको लाइक करती है। पर हान कहता है कि तुम मेरा ऐसे वेट मत किया करो, और वहाँ से चला जाता है। पर सच बात तो ये थी कि हान को नियान के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था। बाद में नियान उसे कल एक टेम्पल चलने को बोलती है, और हान कहता है कि तुम क्या विश मांगना चाहती हो, और नियान बताती है कि वे चाहती है कि दोनों हमेशा साथ रहें। अब हान कुछ बोलता है कि जब भी फैंग की आवाज आती है, और नियान वहीं हान के ब्लैंकेट में छुप जाती है। अब फैंग वहाँ पे लेटर पर नियान का नाम देखती है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है, और हान बहाना बनाता है कि वे नियान के शॉप से आया हुआ है। पर फैंग उस लेटर को फेंकने के लिए जा रही होती है, पर हान उसे ऐसे करने से मना करता है। अब कल फैंग का बर्थडे था, इसलिए उसको साथ में सेलिब्रेट करने को बोलती है, और हान मना नहीं कर सकता था, इसलिए उसकी बात मान जाता है। अब फैंग के जाने के बाद नियान से बोलता है कि कल वह उसके साथ टेम्पल नहीं जा पाएगा, और नियान को बहुत ही बुरा लगता है। हान बताता है कि उसे बचपन से आंटी ने रेस किया और उनका कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उन्होंने फैंग को अडॉप्ट किया और उससे फैंग का ध्यान रखने को बोला, इसलिए वह उसको मना नहीं कर पाया। नियान कहती है कि आप मुझे पसंद भी करते हैं, या मैंने आपके साथ डील किया है इसलिए आप मेरे साथ हैं। हान कहता है कि ऐसा नहीं है, इसलिए नियान साफ बोलती है कि फिर आपको कल मेरे साथ टेम्पल चलना होगा।
अब नेक्स्ट डे फैंग का बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा था और हान नियान को ही देखने में लगा था और अचानक से नियान को वॉमिट सा फील होता है, इसलिए वहां से चली जाती है। अब हान उसके पास जा रहा होता है और जब ही यान उसके पास आकर बोलता है कि उसे उनके साथ बिजनेस करनी है। हान कहता है कि तुम्हारे बिजनेस में कब से इंटरेस्ट आने लगा। यान बोलता है कि एक्चुअली मैं नियान को इम्प्रेस करना चाहता हूँ, इसलिए मैं उसके लिए हार्ड वर्क करना चाहता हूँ और अब मुझे रियलाइज हो गया है कि मैं नियान को पसंद करता हूँ। हान हैरान होकर पूछता है कि तुम नियान को कब से पसंद करने लगे। यान कहता है कि हम बचपन से ही एक दूसरे को पसंद करते हुए आ रहे थे और शर्माते हुए बोलता है कि एक्चुअली हम दोनों एक दूसरे के साथ सो चुके हैं। और यह जानकर हान को बहुत ही गुस्सा आता है और पूछता है कि तुम दोनों इंटीमेट कब हुए थे। यान कहता है कि आई नो आप थोड़े से ट्रेडिशनल टाइप के पर्सन हैं, पर वैसे भी मैं और नियान एक ट्रायल मैरिज में थे तो इतना तो नॉर्मल है। हान कहता है कि बस मैं पूछ रहा हूँ कि तुम दोनों कब सोए थे। और यान बताता है कि लास्ट टाइम जब वे घर पर थे उनको पता चल जाता है कि वे इयरिंग नियान के ही थे। हान नियान से पूछता है कि क्या तुम मेरे नेफ्यू से प्यार करती हो और तुम दोनों साथ में सोए थे और तुमने इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। नियान कहती है ऐसा यान ने आपसे बताया। और जब ही रूम के बाहर से यान हान को बोलता है कि मैं आपको कुछ सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब नियान जा रही होती है तो हान उसको जाने नहीं देता है। अब बाहर से यान की आवाज आती है कि आपने नियान को देखा है और हान नियान से बोलने लगता है कि क्या मैं यान को बता दूं कि मैंने तुम्हें देखा या नहीं और उसको किस करने लगता है। अब नियान देखती है कि उसके स्टिचेस ओपन हो गए हैं और हान अपने कपड़े उतारने लगता है और जब भी फैंग भी वहां पर पहुंचकर हान को आवाज देने लगती है। अब हान खुद को अनड्रेस करके डोर ओपन करता है और फैंग नियान पे गुस्सा करने लगती है कि वे अपने बड़े को ऐसे सेड्यूस कर रही है, पर हान उसे रोकता है और बताता है कि नियान बस उसकी ड्रेसिंग कर रही थी। पर फैंग बकवास करने में लगी थी, इसलिए नियान वहां से चली जाती है। अब फैंग कहती है कि मैंने इयरिंग देख लिया, क्या आप नियान को लाइक करते हैं। हान कहता है कि मैं किसे लाइक करता हूँ, तुम्हारा उससे कोई भी लेना देना नहीं है और मुझे तुमने ज्यादा परेशान किया तो मैं तुम्हारी मॉम को कंप्लेंट कर दूंगा। और फैंग उदास होकर चली जाती है और हान दोबारा से सोचने में लग जाता है कि क्या नियान सही में यान के साथ सो चुकी है। अब यान नियान के पास आकर बोलता है कि उसने फैंग पर से गिव अप कर दिया है और वे ट्रायल मैरिज के लिए तैयार है। और आगे वे कुछ बोलता है कि नियान की तबीयत खराब होने लगती है, इसलिए वे चली जाती है। अब हान नियान के पास जा रहा होता है तो फैंग हान को मैसेज करके खुद को मारने की धमकी देती है, इसलिए हान फैंग के पास आता है। फैंग बोलती है कि मैं बचपन से आपसे शादी करने का सपना देखती हुई आ रही हूँ, लेकिन आप किसी और को पसंद करते हैं और खुद को मारने जाती है, इसलिए हान उसे रोकने के लिए बोलता है कि वह उसकी सारी बातें मानने के लिए तैयार है। और फैंग बहुत ही हैप्पी थी। अब फैंग अपने एक डॉक्टर फ्रेंड से चेकअप करवाती है और उसे पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है और उसके फ्रेंड नियान के लिए बहुत ही हैप्पी थी और नियान भी हैप्पी होकर बोलती है कि वह जल्दी इस बारे में हान को बताएगी। अब नियान प्रैक्टिस कर रही होती है कि वह हान को प्रेगनेंसी के बारे में किस तरह से बताएगी, लेकिन जब नियान हान के पास आती है तो वह सुन लेती है कि हान फैंग से शादी करने जा रहे हैं और फैंग एक्साइटेड होकर नियान से बताने लगती है। नियान हान से पूछती है कि क्या आप सही में फैंग से एंगेजमेंट करने जा रहे हैं और अब हान कुछ बोलता है कि फैंग उसको रोक लेती है और नियान को बहुत ही रोना आता है और अब उसने डिसाइड कर लिया था कि वह अपना एबॉर्शन करवा लेगी। अब घर आती है तो यान बोलता है कि अंकल फैंग से एंगेजमेंट करने जा रहे हैं तो उन्हें क्या गिफ्ट देनी चाहिए। अब नियान तो डिसहार्टेंड थी, इसलिए यान से बोलती है कि तुम खुद ही चूज कर लेना। अब पता चलता है कि नियान एबॉर्शन के लिए गई थी, पर उसकी फ्रेंड बताती है कि अगर उसने एबॉर्शन करवाया तो वह दोबारा मां नहीं बन पाएगी, इसलिए अब कैसे भी करके नियान को एक फैसला लेना था। अब यान नियान के रूम में आता है तो प्रेगनेंसी रिपोर्ट को देख लेता है और वह हैरान था कि उस रात की वजह से वे फादर बनने वाला है। अब हान नियान के शॉप में आता है और उसको किस करने जाता है, पर नियान साइड हट जाती है। हान बताता है कि कल फैंग अपनी जान देने की धमकी दे रही थी, इसलिए उसे शांत करने के लिए मुझे ऐसा बोलना पड़ा और मैं उसे एंगेजमेंट नहीं करने वाला। नियान तो डिसहार्टेंड थी और बोलती है कि मुझे पता है कि आप हमेशा फैंग को मुझसे ऊपर रखने वाले हैं। कल आपको मेरे साथ टेम्पल जाना था, पर आपने फैंग के बर्थडे को चूज किया। आई नो आप अपनी आंट को कुछ ज्यादा ही मानते हैं और उनके लिए आप फैंग को दुखी नहीं कर सकते, इसलिए मैंने फैसला ले लिया है कि मैं सब कुछ यहीं पे खत्म करती हूँ। अब जल्दी वहाँ पे नियान की फ्रेंड आती है और हान नियान को बोलकर चला जाता है कि वह उसे ब्रेकअप नहीं करने वाला। अब नियान की फ्रेंड पूछती है कि उसने बच्चे के बारे में हान को क्यों नहीं बताया और नियान कहती है कि उसने फैसला ले लिया है कि वह अकेले ही अपने बच्चे को रेस करेगी। अब यान नियान को कॉल करके बताता है कि उसके डैड कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट करने वाले हैं। अब नियान पे फैमिली में आती है तो देखती है कि यान भी यहाँ पर मौजूद है और उसे लगता है कि यान और फैंग की एंगेजमेंट अनाउंस होने जा रही है।
अब यान नियान के केयर करने में लगा था और उसके फादर यान और नियान के मैरिज के बारे में अनाउंस करते हैं, जिस पर नियान कहने लगती है कि आपने खुद ही कहा था कि अगर मेरे और यान के बीच में फीलिंग्स डेवलप नहीं होंगी तो आप हम दोनों की एंगेजमेंट को तोड़ देंगे। पर यान की मदर बोलती है कि यान खुद ही तुमसे शादी करना चाहता है और यान नियान का रिपोर्ट दिखा देता है कि वे प्रेग्नेंट है। और ये जानकर हान बुरी तरह से चौंक जाता है और वे समझ जाता है कि जब ही नियान कल वॉमिट सा फील कर रही थी। अब नियान को थोड़ा सा अजीब लग रहा था, इसलिए वे बाहर चली जाती है और जब भी हान उसके पास आता है और बोलता है कि मुझे यकीन है कि ये बच्चा यान का नहीं है। नियान तो ऑलरेडी हर्ट थी, इसलिए कहती है कि जब आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। और जब भी फेंग हान को ना उसे मैरिज के लिए हामी भरने की क्या जरूरत थी कि उसके पेरेंट्स के बीच में बिल्कुल भी प्यार नहीं है। अब नियान 2 मिनट्स को बात करते हुए सुनती है कि यान के फादर ने नियान के फादर के लिए कोर्ट में गवाही नहीं दी, इसलिए उसके फादर को क्रिमिनल प्रूव होना पड़ा और उन्होंने सुसाइड कर लिया। और नियान हैरान थे कि यान के फादर का उसके फादर के मरने में हाथ है, इसलिए जब यान उसके पास आता है तो नियान उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती है ताकि सच का पता लगा सके। और दोनों को साथ में देखकर हान को बहुत ही गुस्सा आता है। अब हान अपने दोस्त से प्लान को चेंज करने को बोलता है और वे अपने प्लान में नियान को अब इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि इससे नियान ट्रबल में आ सकती है। और वे यान और नियान के वेडिंग डे ही यान के फादर को एक्सपोज करना चाहता था ताकि यान और नियान की शादी टूट जाए। और उसका दोस्त समझ जाता है कि वे नियान से प्यार करने लगा है, इसलिए इतने सालों का प्लान वे ऐसे चेंज कर रहा है। अब यान और नियान की वेडिंग होने जा रही थी और नियान के दोस्त को पता था कि नियान इस वेडिंग से बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। जल्दी हान नियान के पास आता है और उसके लिए नॉर्मल ड्रेस लेकर आया था और चेंज करने को बोलता है। नियान कहते हैं कि आप शायद भूल चुके हैं कि आज मैं आपके नेफ्यू की ब्राइड हूँ। हान कहता है कि मैं तुम्हारी और यान की वेडिंग नहीं होने दूंगा। नियान गुस्सा करने लगती है कि आप चाहते हैं कि मैं आपके इशारों पे नाचती रहूं, पर ऐसा नहीं होने वाला। जल्दी वहाँ पे नियान की दोस्त आती है और हान नियान से कहता है कि मैं तुम्हारी और यान की शादी तोड़ कर ही रहूंगा। अब नियान की दोस्त बोलती है कि शायद हान तुम्हें सही में पसंद करते हैं, पर नियान कहती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। वे इतने बड़े आदमी और मैं एक मामूली सी लड़की, वे भला मुझको पसंद कैसे कर सकते हैं। अब फाइनली नियान और यान की वेडिंग होने जा रही होती है और यान नियान से बोलता है कि मैं तुम्हारा और बच्चे का ध्यान सही से रखूंगा। और नियान मन ही मन में यान से माफी मांगती है कि वे उसका यूज कर रही है। और यान के फादर हैप्पी थे कि फाइनली वे लैंड उनका होने वाला है। अब हान के इशारा करने पर उसका दोस्त वहाँ मौजूद सबको वीडियो सेंड कर देता है और नियान उस वीडियो को देखती है। नियान के फादर यान के फादर से बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि मैं इलीगल चीजों में इन्वॉल्व नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें कोर्ट में जाकर इस चीज को टेस्टिफाई करना होगा। और इसके बदले यान के फादर उस लैंड का डिमांड करते हैं। नियान के फादर बोलते हैं कि लैंड नियान के नाम पर है और अगर नियान की शादी पे फैमिली में हो गई तो ऑटोमेटिकली लैंड पे फैमिली का हो जाएगा, लेकिन बदले में उन्हें उनका साथ देने को बोलते हैं और यान के फादर उनकी बात मान जाते हैं। अब वीडियो देखने के बाद यान नियान से कहने लगता है कि उसे इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं थी और यान के फादर नाटक करने लगते हैं कि वीडियो फेक है। पर सब समझ जाते हैं कि बस लैंड के लिए पे फैमिली यान की शादी नियान से कराने जा रही थी। और नियान को आइडिया लग जाता है कि हान को इस बारे में पहले से ही पता था, इसलिए वे शादी तुड़वाने के लिए इतना कॉन्फिडेंट थे। अब नियान को बहुत ही बुरा लगता है, इसलिए वहां से चली जाती है और यान अनाउंस करता है कि कोई शादी नहीं होने वाली है, जिस पर उसके फादर गुस्सा करने लगते हैं कि वह उनके इतने सालों के प्लान को ऐसे बर्बाद कर रहा है। पर यान को बुरा लगता है कि वे अपने प्रॉफिट के लिए खुद के बेटे को यूज कर रहे थे। अब सबको सच पता चल गया था, इसलिए सभी पे फैमिली के साथ कॉपरेशन खत्म करने के लिए तैयार थे। अब हान नियान के पास आता है और नियान को पता चलता है कि सबके बारे में हान को ऑलरेडी पता था और पूछती है कि क्या 3 साल पहले आपने जानबूझकर मुझे अप्रोच किया था। और हान हाँ बोलता है और नियान को बुरा लगता है कि बस अपना रिवेंज लेने के लिए हान उसको यूज कर रहे थे। हान कहता है कि मैं एडमिट करता हूँ कि मैंने शुरू में जानबूझकर अपने प्लान के लिए तुम्हें यूज किया, लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि तुम्हें ट्रबल में डालना सही नहीं है, इसलिए 2 साल पहले ही मैंने अपने प्लान को चेंज कर दिया था। पर नियान को बुरा लगता है कि वह उन्हें अपना मसीहा समझती थी, पर उल्टा उन्होंने उसका यूज किया। हान कहता है कि तुम मुझे हेट कर सकती हो पर मुझसे दूर मत जाओ, लेकिन नियान उसको थप्पड़ मारती है और वहां से जाने लगती है। पर हान उसको जाने से रोकता है और माफी मांगता है। पर नियान को बुरा लगा था कि उन्होंने बस अपना रिवेंज लेने के लिए उसको यूज किया, इसलिए सब कुछ खत्म करके जाने लगती है। जल्दी हान को पता चलता है कि किसी ने नियान के शॉप के रिगार्डिंग इलीगल रिपोर्ट किया है, इसलिए उसके शॉप को सील कर दिया गया है। और हान को पता चलता है कि झूठी रिपोर्ट उसके भाई ने की थी और इसके बदले में वह हान को फाइनेंशियली हेल्प करने को बोलता है। और अब उसको समझ में आ गया था कि नियान हान की वीकनेस है
और अपने आदमियों को कॉल करके किसी भी कीमत पर नियान को ढूंढने को बोलता है, क्योंकि उसे कैसे भी करके उस लैंड को टेक ओवर करना था। और हान अपने दोस्त को कॉल करके अपने भाई के आदमियों से डील करने को बोलता है। इधर यान पे फैमिली की तरफ से माफी मांगता है और बोलता है कि बच्चा इनोसेंट है, इसलिए मैं उसका ख्याल रखना चाहता हूँ। पर नियान उसको बता देती है कि बच्चा उसका नहीं है, और ये जानकर वे हैरान था कि फिर ये बच्चा किसका है। और फैंग आकर उसको सच बता देती है। इसलिए यान नियान पे आके गुस्सा करने लगता है कि वह उसके अंकल के साथ मिलकर उसको पागल बना रही थी। नियान कहती है कि तुमने सही कहा, यह बच्चा हान का है, और यान को बहुत ही बुरा लगता है। अब हान को पता चल गया था कि बच्चा उसी का है, इसलिए नियान को अपने साथ चलने को बोलता है। अब फैंग उसको रोकने आती है, पर हान को पता चल गया था कि उसने अपना ग्रेजुएशन थीसिस कंप्लीट नहीं किया था, इसलिए उसको वापस अब्रॉड जाने को बोलता है। अब हान नियान को घर लेकर जा रहा होता है, पर नियान कहती है कि उसका कोई घर नहीं है, और वह पुलिस को कॉल करने की धमकी देती है। और हान पुलिस वालों से माफी मांगता है कि बस उसके और उसके पार्टनर के बीच में छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी। नियान उसको थप्पड़ मारती है और बोलती है कि मैं आपकी पार्टनर नहीं हूँ। हान बोलता है कि आज तुम दूसरी बार मुझे थप्पड़ मार रही हो, और मैंने तुम्हें पहले कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया था। अब हान उसको जबरदस्ती अपने घर लेकर आता है, और नियान यहाँ पे रहना नहीं चाहती थी। हान चुपचाप उसको यहीं पे रहने को बोलता है, और नियान रीजन पूछती है। अब हान नियान के शॉप और अपने भाई की वजह से ऐसा कर रहा था, पर हान नियान को कोई स्ट्रेस नहीं देना चाहता था, इसलिए उसे कुछ नहीं बताता है। अब नियान हर्ट थे कि वे उसको एक टूल की तरह यूज कर रहे थे और अब उसको कैद करके रखना चाहते हैं, इसलिए कहती है कि बस उसको यहाँ से जाना है। और हान उसको लॉक करके चला जाता है और केयर टेकर से नियान का ध्यान रखने को बोलता है। बाद में हान ने डॉक्टर को उसका चेकअप करने के लिए बुलाया था, और डॉक्टर बोलता है कि उन्हें मिस नियान को कोई स्ट्रेस नहीं देना है। अब हान इंजर्ड हो गया था, पर डॉक्टर के पूछने पर बोलता है कि वह ठीक है। अब नियान की वजह से हान अपने घर पर ही काम कर रहा था। अब उसका दोस्त स्मोक करने जाता है तो हान उसको रोक देता है, क्योंकि नियान को स्मोक का स्मेल पसंद नहीं था। अब नियान बाहर जाना चाहती थी, पर हान उसको ऐसे करने से मना करता है, इसलिए नियान अपने टूल बॉक्स को ढूंढने लगती है। हान कहता है कि क्यों तुम विंडो को तोड़कर बाहर जाना चाहती हो। नियान कहती है कि अगर तुमने मुझे जाने नहीं दिया तो मैं तुम्हारे पूरे घर को आग लगा दूंगी। और हान बोलता है कि तुम ऐसा कर सकती हो, और नियान इरिटेट होकर अपने रूम में चली जाती है। हान का दोस्त बोलता है कि तुम नियान को सच क्यों नहीं बता देते। हान को पता था कि उसका भाई बहुत ही खतरनाक है, उसने उसकी मॉम को मार दिया, इसलिए नियान के लिए कोई भी ट्रबल नहीं चाहता था। जल्दी यान आता है और बताता है कि किसी ने पे फैमिली के अगेंस्ट रिपोर्ट कर दिया है, इसलिए पुलिस उसकी मॉम को अरेस्ट करके ले गई है और उससे अपनी मॉम को बचाने को बोलता है। हान कहता है कि सारा किया कराए तुम्हारे फादर का है, और तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे फादर के बोलने पर इन पेपर्स पे साइन किए हैं, इसलिए मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अब यान नियान के बारे में पूछता है, और हान कहता है कि आई होप तुम नियान के बारे में अपने फादर को नहीं बताओगे, और बोलता है कि तुम अपने फादर की कंपनी अफेयर से जितना दूर रहो वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। बाद में हान नियान को खाना खिलाने के लिए आता है, पर वे खा नहीं रही थी, इसलिए बोलता है कि अगर तुम सूप पी लोगी तो मैं तुम्हें बाहर वॉक पे ले जाऊंगा, और नियान उसकी बात मान जाती है। बाद में हान को देखकर नियान ठंड लगने का नाटक करती है, इसलिए हान उसे अपना कोट उठाता है, और नियान बोलती है क्या आपने स्मोक किया है, क्योंकि कपड़ों में से स्मोक की स्मेल आ रही है। इसलिए हान उसके लिए ब्लैंकेट लेने के लिए जाता है, और इस मौके का फायदा उठाकर नियान भागने की ट्राई करती है, पर हान देख लेता है और उसको जबरदस्ती बेडरूम में उठाकर ले जाता है और उसे बांधने लगता है, और बोलता है कि तुम्हें मेरी बातें समझ में क्यों नहीं आ रही है। पर नियान बोलती है कि आप पागल हो गए हैं। हान कहता है कि तुम भी तो मेरी तरह पागल हो। अब नियान उसको यहाँ से जाने को बोलती है, और उसको समझ में आ गया था कि इतनी आसानी से हान उसको जाने नहीं देगा। रात में हान उसको सूप देकर जा रहा होता है, तो नियान उसको अंकल कहकर बुलाती है। हान कहता है कि तुम मुझे सॉन्ग हान बुला सकती हो। नियान उसे हान कहकर बुलाती है और कहती है कि मैं आपके साथ प्यार से रहना चाहती हूँ, और उसको किस करती है। हान हैरान था कि इतने दिनों बाद उसने उसको किस किया, और वे भी उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। नेक्स्ट डे भी नियान हान की सारी बातें मान रही होती है। अब हान अपने ऑफिस के लिए जाने वाला था, और नियान प्यार से उसको ऑफिस के लिए भेजती है। अब नियान को कैसे भी करके इस घर से बाहर निकलना था, इसलिए खुद को हर्ट कर लेती है, और हान उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। और अब नियान के फ्रेंड को पता चलता है कि हान ने नियान को किडनैप करके अपने घर पे रखा है, इसलिए अपने फ्रेंड से हेल्प मांगती है। अब हान नियान का केयर करने में लगा था, और नियान बहाना बनाती है कि उसे केक खानी है, और उसको पता था कि बेकरी शॉप दूर है, इसलिए हान को बहाने से वहां पे भेजती है, और इस मौके का फायदा उठाकर उसकी फ्रेंड उसे भागने में हेल्प करती है। अब हान देखता है कि नियान अपने वार्ड में नहीं है, और वह समझ जाता है कि वह भाग गई है, और उसे आइडिया लग गया था कि नियान उसे दूर जाना चाहती थी, इसलिए उसने सारा नाटक किया, और वह उदास होकर उस केक को खाने लगता है, और अपने आदमी से कॉल करके नियान के बारे में पता लगाने को बोलता है। अब नियान का अब्रॉड भागने का प्लान था,
पर उसे पता था कि हान उसके बारे में पता लगा लेगा, इसलिए अपने फ्लाइट टिकट्स को फाड़ कर फेंक देती है। अब बेचारा हान बहुत ही परेशान था क्योंकि बहुत ही दिन हो गए थे और उसे नियान का पता नहीं चल पाया था। उसका दोस्त बताता है कि नियान कंट्री छोड़कर नहीं गई है, इसलिए उसको टेंशन लेने से मना करता है। पर हान नियान को लेकर डर चुका था। अब हान का दोस्त हॉस्पिटल आता है तो नियान के फ्रेंड के फोन में नियान और उसके चैट्स को पढ़ लेता है। अब हान उसी टेम्पल में आता है जहाँ पहले नियान ने उसको चलने के लिए बोला था और वह विश मांगता है कि नियान सही सलामत रहे। अब जल्दी हान के पास उसका दोस्त कॉल करता है और उसने नियान के एड्रेस के बारे में पता लगा लिया था। अब हम नियान को देखते हैं और वह स्लिप होने जा रही होती है कि हान उसको संभाल लेता है और बोलता है कि 5 महीने से मैंने तुम्हें नहीं देखा, तुम ठीक तो हो ना। पर नियान अभी भी उससे नाराज थी। हान कहता है कि मैं उस बच्चे का फादर हूँ और कम से कम जब तक वह जन्म नहीं ले लेता तब तक मुझे अपने साथ रहने दो। पर नियान उसको जाने को बोलती है। जल्दी वहाँ पे एक पर्सन जिंग आता है और खुद को नियान का हस्बैंड बताता है और उसके बोलने पर नियान डोर ओपन कर देती है और जिंग हान का वेलकम करता है। जिंग हान से बोलता है कि मैं पहले मजाक कर रहा था, मैं नियान का हस्बैंड नहीं हूँ, और बताता है कि नियान और मेरे फादर अच्छे दोस्त थे और ये घर भी मेरा है। हान नियान का ध्यान रखने के लिए थैंक यू बोलता है। जिंग हान के उन बेड्स को नोटिस करता है और बताता है कि नियान को उसके डैड ने इन बेड्स को गिफ्ट किए थे और हान हैरान था कि वे छोटी बच्ची नियान थी। अब हान नियान के पास आता है और उसके लिए नूडल्स बनाकर लाया था, पर नियान खाने से मना कर देती है और उसको बाहर जाने को बोलती है। पर हान उन बेड्स को उसको पहनाता है और बोलता है कि मैं इन्हें उसके रियल ऑनर्स को लौटाने के लिए आया हूँ। पर नियान बोलते है कि बेड्स उसके नहीं है। हान को लगता है कि वो उससे गुस्सा है इसलिए ऐसा बोल रही है, इसलिए उसकी लाइफ बचाने के लिए उसको थैंक यू बोलता है। नियान को याद आता है कि कैसे पहली बार हान ने उसको नूडल खाने के लिए दिया था, इसलिए अभी हान के लाए गए उस नूडल्स को खाने लगती है और हान बहुत ही हैप्पी था। अब हान नियान का ध्यान रखने की कोशिश करता है पर अभी भी नियान उसके साथ रूड बिहेव करती है। जल्दी हान के दोस्त की कॉल आती है और बताता है कि इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि शायद नियान के फादर जिंदा हैं और नियान को पता चलता है तो वे बहुत ही हैप्पी हो जाती है और उसको अचानक से लेबर पेन होने लगता है और हान जैसे तैसे करके उसको हॉस्पिटल लेकर आता है। अब नर्स आके बताती है कि मिस नियान की कंडीशन कुछ ठीक नहीं है और ये जानकर हान परेशान हो जाता है, इसलिए जिंग उसको टेम्पल में प्रेयर करने जाने को बोलता है और हान को पता था कि उस टेम्पल में सारी विशेष पूरी होती हैं, इसलिए उस टेम्पल में जाकर नियान के लिए प्रेयर करता है और जल्दी उसे पता चलता है कि नियान ने बेबी गर्ल को जन्म दिया है। अब नियान हान के चोट को देखकर हैरान थी और हान बहाना बनाता है कि वह न्यूज के बारे में सुनकर कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गया, इसलिए वो स्लिप हो गया था। पर जिंग नियान को बता देता है कि हान 99 टाइम्स टेम्पल में प्रेयर करके आया है और जिंग बोलता है कि देखकर पता चल रहा है कि हान तुम्हारा कुछ ज्यादा ही केयर करता है। पर नियान बोलते कि वे हान से पहले प्यार करते थे लेकिन अब वे उन्हें कोई दूसरा चांस नहीं दे सकती है और वैसे भी वो बच्चे के फादर हैं तो अपनी डॉटर के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। अब ये सारी बातें हान सुन लेता है और उसको सुनकर बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन फिर भी नियान के सामने बहुत ही नॉर्मल बिहेव करता है। अब हान के पूछने पर नियान बताती है कि उसने अपनी डॉटर का नाम नीनी रखा है। बाद में नियान देखती है कि बच्ची गायब है और वह घबरा जाती है, लेकिन देखती है कि उसको हान खिला रहा है और ये देखकर उसको जान में जान आती है। अब नियान को वॉशरूम जाना था और हान खुद ही उसको उठाकर वॉशरूम लेकर जाता है और घर पर भी लाकर हान उसका ध्यान रखने में लगा था और नियान के मना करने के बाद भी हान उसको छोड़कर नहीं जाता है और उसकी केयर करने में लगा था। जल्दी हान को नियान के फादर के बारे में पता चलता है, इसलिए हान नियान को उनके पास लेकर आता है जो अभी भी कोमा में थे। हान उसको वापस अपने घर चलने को बोलता है पर नियान उसको साफ मना कर देती है और बोलती है कि आप अपने बच्चे को देखने के लिए आ सकते हैं लेकिन हमारा रिलेशनशिप खत्म हो चुका है। अब हान को पता था कि नियान बहुत ही जिद्दी है, इसलिए उसे अपने शहर में ही एक अपार्टमेंट दिला देता है और अपने आदमी को कॉल करके नियान और बच्चे पर नजर रखने को बोलता है। अब नियान अपने दोस्त को कॉल करके बताती है कि वे वापस से इस शहर में आ चुकी है और अब वे पता लगाना चाहती थी कि 3 साल पहले उसके डैड के साथ क्या हुआ था, इसलिए एक डिटेक्टिव को हायर करती है और वहीं उसकी मुलाकात यान से होती है और पता चलता है कि यान ने अब एक म्यूजिक बैंड फॉर्म किया है और बार में गाना गा के वे खुद के सपोर्ट के लिए पैसे अर्न कर रहा था और उसने पे फैमिली को छोड़ दिया था। यान उसके बच्चे के बारे में पूछता है और नियान बताती है कि उसकी डॉटर का नाम नीनी है। यान उसकी डॉटर को देखना चाहता था, इसलिए नियान अपना एड्रेस सेंड करती है। अब कोई आदमी नियान पे नजर रखा हुआ था और नियान जा रही होती है तो यान अपने अंकल के बारे में पूछता है और नियान के जाने के बाद यान उस आदमी पे गुस्सा करने लगता है और उसे पता चलता है कि उसके फादर ने नियान पे नजर रखने के लिए इस आदमी को भेजा है, इसलिए उस आदमी को पैसे देता है और उसे नियान का पीछा करने से मना करता है और उसे गुस्सा आता है कि अभी भी उसके फादर को लैंड की पड़ी है। अब नियान अपने दोस्त के साथ थी और बताती है कि हान की वजह से वे यहाँ पर सेटल हो पाई है। बाद में यान बच्चे से मिलने के लिए आता है और उसको देखकर बहुत ही हैप्पी था और बोलता है कि वैसे मैं इसका ध्यान रख सकता हूँ, इसलिए जब तुम्हें जरूरत पड़े मुझे बता देना।
अब जल्दी वहाँ पे हान आता है और नियान कोई तमाशा नहीं चाहती थी, इसलिए यान को जाने को बोलती है। अब हान को बहुत ही जलन हुई थी, इसलिए यान के लाए गए गिफ्ट्स को फेंक देता है और बोलता है कि मैं भी अपने बच्चे का ध्यान रख सकता हूँ, इसलिए तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब हान अपने दोस्त के साथ था और बताता है कि आज नियान का बर्थडे है, इसलिए उसके लिए केक लेकर जाना चाहता है। अब नियान यान को बच्ची का ध्यान रखने के लिए बुलाती है क्योंकि उसको कुछ इंपॉर्टेंट काम था। अब हान नियान को मैसेज करता है कि वह आना चाहता है, पर उसको किसी और दिन आने को बोलती है और डिटेक्टिव से मिलने के लिए चली जाती है। और डिटेक्टिव उसके फादर के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन देता है जिसका लिंक पे फैमिली से था, पर जल्दी यान के फादर को उस डिटेक्टिव के बारे में पता चल जाता है। अब घर आकर नियान यान को थैंक यू बोलती है और यान उसको गले लगाकर बोलता है कि वह पहले से बहुत ही चेंज हो गया है और वह उसका और उस बच्ची का ध्यान रख सकता है, इसलिए एक चांस मांगता है। पर जब भी वहाँ पे हान आता है जो नियान के लिए केक लेकर आया था और यान चला जाता है। हान को गुस्सा आता है कि वह यान को चांस देने के लिए तैयार है, लेकिन उसे उसका प्यार नहीं दिख रहा है। अब नियान बोलती है कि आपको बच्चे का फादर बनने का कुछ ज्यादा ही शौक है, इसलिए उसको डायपर फेंकने को बोलती है और उसके लाए गए केक को देखने लगती है। अब यान के फादर को पता चल गया था कि नियान कहाँ रहती है और यान अपने फादर के पास आकर नियान के लिए कोई भी ट्रबल क्रिएट करने से मना करता है, पर उसके फादर उसे रूम में लॉक करने को बोलते हैं। इधर हान वापस आता है तो देखते हैं कि नियान ने केक खा लिया है, तो हंसने लगता है। अब नियान उसे बच्ची का ध्यान रखने को बोलकर चली जाती है। अब एक आदमी बहाने से आकर नियान को किडनैप कर लेता है और हान परेशान था कि अभी तक नियान घर नहीं आई, इसलिए किसी को कॉल करके उसके बारे में पता लगाने को बोलता है। और शॉप में देखते हैं कि नियान यहाँ पर भी नहीं है। अब यान के फादर वीडियो कॉल करके नियान को यान से शादी करने के लिए बोल रहे होते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने यान से शादी नहीं की तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। पर जल्दी उन्हें पता चलता है कि नियान बिल्कुल फ्री है और उल्टा उसने उनके आदमी को बांध कर रखा था। अब जल्दी वहाँ पे हान आता है और उसको चैन की सांस मिलती है कि नियान ठीक है। अब हान उसको बताता है कि आदमी उसके भाई का बॉडीगार्ड है और इसी ने उसके डैड की शॉप के रिगार्डिंग झूठी रिपोर्ट की थी और बोलता है कि इतने टाइम से मेरा भाई तुम्हें ढूंढ रहा था और तुम प्रेग्नेंट थी, इसलिए मैं इस बारे में तुम्हें बताना नहीं चाहता था और मैं तुम्हारी और बच्ची की लाइफ को रिस्क में नहीं डाल सकता, इसलिए उसको आइडिया देता है कि अगर वह उससे शादी कर लेगी तो लैंड उसके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा और उसका भाई उसको परेशान नहीं करेगा, इसलिए नियान उससे शादी करने के लिए मान जाती है। अब नियान मैरिज सर्टिफिकेट को देखकर सोच रही होती है कि वह हमेशा से हान से शादी करना चाहती थी, पर उसे लगा नहीं था कि ऐसे कंडीशन में उसे हान से शादी करनी होगी। अब बाहर बारिश हो रही थी, इसलिए हान गीला हो गया था और नियान उसको शावर लेकर आने को बोलती है ताकि उसको ठंड न लग जाए। अब हान आता है तो नियान उसको बाहर सोफा पे सोने को बोलती है, पर उसको रियलाइज होता है कि बाहर ठंड है, इसलिए उसको ब्लैंकेट उठाने के लिए जाती है, पर हान उसे अपने क्लोज खींच लेता है। अब दोनों की शादी हो गई थी, इसलिए हान उसे कल अपने घर मूव होने को बोलता है। अब नेक्स्ट डे नियान हान के साथ उसके घर आती है। अब नियान अपने फादर के पास थी और उनसे हान के बारे में ही बात कर रही होती है कि उसे उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, और हान उसकी बातों को सुनकर मुस्कुराने लगता है और उसके पास आकर उसको किस करता है और हम नियान के फादर को मूव होते हुए देखते हैं। अब यान के फादर को पता चलता है कि हान और नियान की शादी हो गई है और नियान के फादर अभी भी जिंदा हैं, तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आता है। बाद में नियान देखती है कि हान ने उसके लिए पोएम लिखा है जो हमेशा से भी चाहती थी। हान उसे सोने को बोलकर जाने लगता है तो नियान उसको रोकती है और बोलती है कि आज रात वह उनके साथ सोना चाहती है, और हान समझ जाता है कि उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। अब दोनों किस करने जा रहे होते हैं कि बच्ची रोने लगती है, इसलिए हान चला जाता है। बाद में हान आता है तो देखता है कि नियान सो रही है, उसको प्यार से किस करता है। अब हान के ब्रदर के आदमी नियान के फादर को हार्म करने के लिए आते हैं, पर हान वहाँ पे पहुंचकर उन्हें रोकता है। अब हान इंजर्ड हो गया था और नियान को उसके लिए बहुत ही बुरा लगता है और हान उसे रोते हुए देखकर किस करने लगता है, और जब भी उसके दोस्त आकर बताती है कि अंकल कोमा से बाहर आ गए हैं, और नियान उनको ऐसे देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाती है। नियान बताती है कि हान उसका साथ देते हुए आ रहे हैं। उसके डैड बोलते हैं कि हान के बड़े भाई ने मुझको धोखा दिया था, इसलिए मुझे लगा कि पे फैमिली के सभी लोग एक जैसे ही हैं। नियान पूछती है कि उनके साथ 3 साल पहले क्या हुआ था, और पता चलता है कि नियान के फादर को पता चल गया था कि नियान के फादर इलीगल बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, इसलिए वे रिपोर्ट करने के लिए जा रहे होते हैं। तो उल्टा यान के फादर सारा ब्लेम उनके ऊपर डाल देते हैं और उनको मारने के लिए शॉप में आग लगा देते हैं। अब नियान को पता चलता है कि उसके डैड और हान की आंट रिलेशनशिप में थे, इसलिए नियान के डैड उनके बारे में पूछते हैं। नियान के फादर को गुस्सा आता है कि मिस्टर पे ने उस इलीगल फाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया, इसलिए अब वे कुछ कर भी नहीं सकते, पर हान उनको टेंशन लेने से मना करता है। नियान के फादर उन बिट्स को नोटिस करते हैं और हान बताता है कि नियान ने मुझे इन बिट्स को दिए थे, पर नियान को कुछ भी सही से याद नहीं था। नियान के फादर कहते हैं कि जिस वक्त तुम्हारे से ये बिट्स मिसिंग हो गए थे उस टाइम तुम्हें हाई फीवर था, इसलिए शायद तुम्हें उस दिन का कुछ भी याद नहीं है। और नियान को पता चलता है कि बिट्स सही में उसी के हैं, और वे हैरान थे कि वे हान से इतने सालों पहले ऑलरेडी मिल चुकी थी। नियान अपने डैड से बताती है कि उसने हान से शादी कर ली है और उनकी एक बच्ची भी है,
और ये जानकर उसके डैड हैरान थे कि वे ऐसे रिस्क ले रही है। नियान बोलती है कि मैंने लैंड के लिए नहीं बल्कि मैं सही में हान से प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने उनसे शादी की। और ये जानकर हान बहुत ही हैप्पी था और नियान के फादर भी दोनों के लिए बहुत ही हैप्पी थे। अब नियान के फादर घर आ चुके थे और नियान के फादर से सब कुछ कन्फेस करवाना चाहती थी, इसलिए बहाने से उन्हें अपने शॉप पे बुलाती है। अब नियान जानबूझकर यान के फादर के सामने कुछ ऐसा बोलती है कि वे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उन्होंने उसके फादर को मारने की कोशिश की और वही इलीगल बिजनेस में इन्वॉल्व थे। और इसके बाद अपने आदमियों से नियान को ले चलने को बोलते हैं, पर हान वहाँ पे पहुंच जाता है और नियान बताती है कि उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। अब हान नियान को हॉस्पिटल लेकर आता है और नियान कुछ ठीक नहीं थी। हान बताता है कि उसका भाई पुलिस कस्टडी में है, लेकिन उस पर गुस्सा करने लगता है कि उसे अपनी लाइफ को रिस्क में डालने की क्या जरूरत थी। नियान प्रॉमिस करती है कि आगे से वे ऐसा कुछ नहीं करेगी। हान बोलता है कि तुम मेरे पैंट को ऐसे टच मत करो, मुझे कुछ होने लगता है। बाद में हान उसको शावर देने के लिए जा रहा होता है तो नियान शर्मा रही होती है। हान बोलता है कि तुम ऐसे शर्मा रही हो जैसे मैंने तुम्हें पहले कभी देखा ना हो। बाद में दोनों एक दूसरे के साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। अब नेक्स्ट डे हान नियान को शादी के लिए प्रपोज करता है और नियान कहती है कि हमारी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। हान बोलता है कि मुझे पेपर्स पे नहीं बल्कि तुम्हारे साथ प्रॉपर शादी करनी है और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा और तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करूंगा। और नियान इमोशनल होकर उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। अब नियान सबके सामने अनाउंसमेंट करती है कि वे और हान शादी करने जा रहे हैं। अब हान यान को कंपनी को टेक ओवर करने को बोलता है, पर यान कहता है कि आपको पता है कि मुझे बिजनेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और मैं अपने म्यूजिक पे फोकस करना चाहता हूँ। और बोलता है कि मैं भी आपकी वेडिंग पर आकर आप दोनों को विश करना चाहता हूँ। अब फाइनली दोनों की शादी होने जा रही थी और यान नियान को खाना देने आता है तो नियान की दोस्त बोलने लगती है कि मैं तो डरी गई थी, मुझे लगा तुम ब्राइड को चुराने के लिए आए हो। अब यान फैंग को देखता है और वह हैरान था कि वह अब्रॉड से वापस आ गई है और अब फैंग का शादी तोड़ने का प्लान था और यान उसको ऐसे करने से मना करता है। अब जल्दी हान नियान के पास आता है और नियान उसको देखकर शर्माने लगती है। अब हान खुद ही उसको उठाकर बाहर लाता है और दोनों अपनी मैरिज सेरेमनी को पूरा करने जाते हैं। अब सभी दोनों के लिए बहुत ही हैप्पी थे और जब भी फैंग गुस्से में आकर नियान के ऊपर एसिड फेंकने जाती है, पर यान ने ऑलरेडी उस बोतल को चेंज कर दिया होता है, इसलिए फैंग गुस्से में यान को स्टेप कर देती है। लेकिन यान बिल्कुल ठीक होता है क्योंकि नियान के दिए गए बिट्स ने उसको बचा लिए थे, क्योंकि उस वक्त वे बिट्स यान के पॉकेट में थे और नियान हैरान थी कि अभी तक यान ने उसके बिट्स को संभाल कर रखा है। अब हान नियान से माफी मांगता है कि वह उसे एक परफेक्ट वेडिंग नहीं दे पाया, पर नियान उसको किस करके बोलती है कि हमारे पास अभी भी हमारे वेडिंग गिफ्ट्स हैं। और बाद में वे सारे गिफ्ट्स को चेक कर रही होती है और हान उसे एक और गिफ्ट देता है और उसे लगता है कि उसमें भी बहुत सारे पैसे होंगे, पर हान ने अपने सारे एसेट्स उसके नाम पे कर दिए थे, जिससे वे हैरान थी। और नियान को पता चलता है कि लैंड ट्रांसफर पेपर के साथ साथ हान ने अपने सारे एसेट उसके नाम पे ट्रांसफर कर दिए थे। नियान कहती है कि तुम्हें डर नहीं लगता है कि मैं सब कुछ लेकर भाग जाऊंगी। हान कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नियान हैप्पी थी कि अब से वह सॉन्ग ग्रुप के लार्जेस्ट शेयर होल्डर है और हान बस एक नॉर्मल एम्प्लॉई, इसलिए उसको टीज करने लगती है कि आगे से मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करना और हान उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हान नियान को ही देखने में लगा था और उसको किस करने जाता है, पर नियान कहती है कि तुम्हें काम पर नहीं जाना है और हान बताता है कि उसने वेडिंग लीव लिया है। बाद में दोनों प्यार से ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और नियान के डैड उसे यान से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाने को बोलते हैं क्योंकि यान उसी की वजह से हर्ट हुआ था। पर नियान को पता चलता है कि यान ने ऑलरेडी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले लिया है। अब यान के फादर को जेल की सजा हो गई थी और यान बताता है कि वो अपने म्यूजिक टूर के लिए अब्रॉड जा रहा है। नियान पूछती है कि कब तक वापस आने वाला है और यान कहता है कि अभी कुछ नहीं पता। नियान उसको गिफ्ट देती है और यान बोलता है कि जब मुझे कोई स्पेशल मिल जाएगी तो मैं इस गिफ्ट को उसको दे दूंगा और बताऊंगा कि स्पेशल गिफ्ट मेरी आंट की तरफ से है। और जाते हुए बोलता है कि क्या पता मैं एक इंटरनेशनल सिंगर बन जाऊं और तुम्हें मेरी कॉन्सर्ट का टिकट भी ना मिल पाए। नियान कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। हाँ, यान बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए VIP सीट सेव करके रखूंगा। और इसके बाद यान चला जाता है। अब पता चलता है कि हान की आंट और नियान के फादर ने शादी कर ली थी और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही हैप्पी थे और नियान के फादर दोनों को साथ में टेंपल चलने को बोलते हैं। और नियान को पता चलता है कि हान ने उसके सेफ्टी के लिए विश मांगा था और अब नियान विश को चेंज करने को बोलती है और वे चाहते थे कि हान और वे लाइफ टाइम एक दूसरे के साथ रहें और इसी के साथ इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।